झंझारपुर लोकसभा सीट, यहाँ की राजनीति पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच घूमती रही है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुल 10 सीटों पर मानो अपने आप को हार मान चुकी है, जिसमें से एक सीट झंझारपुर की है। वर्तमान में झंझारपुर पर जेडीयू का कब्जा है और ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झंझारपुर के समीकरण के बारे में कि आखिर वजह क्या है जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही इस सीट पर अपना हार मान चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट की राजनीति बिहार की अन्य सीटों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग रही है। पहले यह मधुबनी के अंदर आता था, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट बना और यहाँ अब तक इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद 12 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे। यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण पर काम भी करती है और उन्हें इसके बदले में सफलता भी हासिल होता रहा है। इस सीट पर जब पहली बार चुनाव हुआ तो सबसे पहला सांसद 1972 में पंडित जगन्नाथ मिश्रा बने। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहाँ से डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस ने जीत दर्ज की। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा से पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे, यानी कि अब तक 2 ही गैर अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग से सांसद बने हैं। बाकी जो 10 सांसद बने हैं वो इसी समाज से आए हैं। इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद जो यादव जाति से आते हैं लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। 1989 से 1998 तक वह इस सीट से सांसद रहे। वह यहाँ से जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन तब वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। यह सीट मोदी लहर में साल 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहाँ से वीरेंद्र चौधरी जीतकर सांसद बने। 2019 में जब भाजपा और जदयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो बिहार की यह सीट जदयू के हिस्से में आई, जहां से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां से जीत भी हासिल की। यह वही सीट है जिसका अस्तित्व में आने के बाद से केवल एक बार कांग्रेस 1984 में यहां से जीत दर्ज कर पाई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस इस सीट पर कमजोर रही है। झंझारपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबू बरही, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा 6 लोकसभा सीटें आती हैं। इस सीट को ब्राह्मण, यादव, अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहां यादव वोटरों की आबादी तकरीबन 20% है, वही ब्राह्मण 20% के करीब है, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा यानी 35% है। इसके साथ मुस्लिम मतदाता की संख्या तकरीबन 15% है। बाकी अन्य जातियाँ 10% के आसपास है और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या यूँ कहने की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, वो इस समीकरण के हिसाब से फिट नहीं बैठी। हालांकि एक एक बार दोनों का खाता ज़रूर खुला है, लेकिन इस सीट पर राजद और जदयू का मजबूती से पकड़ रहा है। चूँकि राजद और जदयू अति पिछड़ा वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखती है और ऐसे में यहाँ की आबादी जो अति पिछड़ों की है वो तकरीबन 35% है। 20% यादवों की आबादी है। ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है यहाँ पे 20% के आसपास। 15% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो ऐसे में महागठबंधन जो मौजूदा महागठबंधन है उनका समीकरण जो है वो काफ़ी अच्छा फिट बैठ रहा है और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि झंझारपुर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को बेहद ही कमजोर स्थिति में आकर रही है और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कार्यक्रम तय कर रही है ताकि किसी भी हाल में किसी भी रणनीति के तहत झंझारपुर में अपने आप को मजबूत किया जाए और 24 के चुनाव में कमल फूल जो है वो झंझारपुर में भी खिले। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।